Wi-Fi classes. हेलो स्टूडेंट्स, आज जो इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे दैट इज लीकी कैपेसिटर और कुछ न्यूमेरिकल टाइम कांस्टेंट है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बेसिक्स पूरा कवर कर दिया, एक ये टॉपिक रह गया था और इसके बाद न्यूमेरिकल सेशन भी इसी वाले लेक्चर में रहेगा। अगर हम बेटा लीकी कैपेसिटर की बात करते हैं, सिंपली मैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेता हूँ। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज जी और प्लेट एरिया जो है वो कितना है ए। मतलब मेरे पास सिंपली ये दो प्लेट्स हैं, इन दो प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस डी रखी मैंने और प्लेट एरिया जो है वो कितना ए रखा मैंने। अब मैं बता रहा हूं इन दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में मैं डाइलेक्ट्रिक पुट करता हूं। मैंने क्या पुट किया, इंसर्ट किया, मैं इंसर्ट इसमें डाइलेक्ट्रिक कर रहा हूं। वो डाइलेक्ट्रिक जिसकी रेजिस्टिविटी रो है एप्सिलॉन आर है। मतलब मेरे पास जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी रेजिस्टिविटी रो है और परमिटिविटी जो है एप्सिलॉन आर है। अब ये जो प्लेट है, ये प्लेट जो है पॉजिटिव प्लेट मान लेता हूं मैं और ये प्लेट जो है ये नेगेटिव प्लेट। इसका मतलब इस पे चार्ज जो है वो क्यू होगा और इस पे चार्ज जो बेटा वो कितना माइनस क्यू, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज दो प्लेट्स पे होता है। तो यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज। रो इज रेजिस्टिविटी, एप्सिलॉन आर इज परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक दैट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है ना बेटा? मुझे बताइए इस वाले कैपेसिटर में अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालनी है, अगर मुझे रेजिस्टेंस, मैं अब देखिए बेसिकली क्या हो रहा है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये प्लेट, दिस प्लेट इज एट हायर पोटेंशियल एंड वो वाला प्लेट माइनस क्यू वाला प्लेट इज एट लोअर पोटेंशियल। जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है और जब बीच में अगर कंडक्टिंग मटेरियल रखते हैं तो करंट फ्लो करती है। अब मैं बता रहा हूं ये जो डाइलेक्ट्रिक इससे परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर, तो मतलब कुछ ना कुछ करंट लीक हो रहा है यहां से। अब मैं बता रहा हूं जो लीक करंट हो रहा है ना, इसी वजह से इस कैपेसिटर का नाम जो है दैट इज लीकी कैपेसिटर। मतलब ये कैपेसिटर है, दो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक है और कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रही है बिटवीन द प्लेट्स, बाहर से नहीं, ये प्लेट्स के बीच में ही करंट फ्लो कर रही है ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक जो इंसर्ट करते हैं बिटवीन द टू प्लेट्स। अब मैं बता रहा हूं इसमें करंट फ्लो कर रही है, सपोज बेटा कितनी आई फ्लो कर रही है, और ये जो करंट है दिस इज लीकी करंट, तो ये करंट लीकी करंट। अब मुझे बताइए इस डाइलेक्ट्रिक की रेजिस्टेंस अगर मुझे चाहिए, रेजिस्टेंस हमने ओम्स लॉ से R इज इक्वल टू रो इनटू L बाय A देख लिया ना, तो क्या मैं यहाँ पे बेटा रेजिस्टेंस के बदले लिख सकता हूँ रो, क्योंकि रो इज रेजिस्टिविटी और डाइलेक्ट्रिक की रेजिस्टिविटी रो, L इज लेंथ और लेंथ यहाँ पे कितना है दैट इज D डिवाइडेड बाय A इज एरिया ऑफ प्लेट A, तो R इज इक्वल टू रो इनटू D बाय A। मुझे बताइए बेटा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय D, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन R, मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R इनटू A डिवाइडेड बाय D। एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। मुझे बताइए बेटा टाइम कांस्टेंट अभी हमने देख लिया, टाइम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, वो होता है R इनटू C के बराबर, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो क्या मैं R के बदले लिख सकता हूँ रो इनटू D बाय A और कैपेसिटेंस के बदले में लिख सकता हूँ एप्सिलॉन R A डिवाइडेड बाय D। यहां से D और D कैंसिल आउट, A के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रहेगा रो इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। इसका मतलब ये हुआ टाइम कांस्टेंट जो है ना वो डिपेंड करता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिटिविटी एंड रेजिस्टिविटी। मुझे बताइए बेटा ये जो टाइम कांस्टेंट ये क्या है, लीकी कैपेसिटर के डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, D पे डिपेंड करता है, A पे डिपेंड करता है, नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन। तो क्या मैं यहाँ पे बता सकता हूँ एज टाउ इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से बताए इंडिपेंडेंट किसके बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस। क्या इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन है, टाइम कांस्टेंट टाउ इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन। अब मुझे बताइए बेटा अगर मैं करंट की बात करता हूं, करंट जो है वो होता है Q नॉट e रेज पावर माइनस t बाई टाउ
माइनस टी बाई टाउ, क्योंकि यहाँ पे अभी ना करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब डिस्चार्जिंग हो रही है। टाउ टाउ के बदले में लिख सकता हूँ आर इंटू सी। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू क्यू नॉट e रेज पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ आर इंटू सी के बदले में लिख सकता हूँ रो इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो इंपॉर्टेंट है जो चार्ज लीकी कैपेसिटर आफ्टर टाइम टी होता है किसके बराबर, क्यू नॉट e रेज पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर इंटू रो। अगर मैं करंट की बात करूं, करंट होता है dq बाई dt। तो यहां पे मुझे बताइए बेटा Q नॉट फुल चार्ज हो तो कांस्टेंट रहेगा, e रेज पावर की डिफरेंशिएशन यही रहेगी माइनस टी बाई रो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, और इंटरनल डिफरेंशिएशन जो आ जाएगी बेटा वो यहां पे 1 डिवाइडेड बाय रो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे जो है ना Q नॉट के बदले C इंटू B भी ले सकते हैं ना, तो कुछ भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो करंट जो बेटा किसके बराबर, Q नॉट e रेज पावर माइनस t डिवाइड बाय रो एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन रो इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। बेटा अब हम टाइम कांस्टेंट की कैलकुलेशन देख लेंगे। बेसिकली ये एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और एंट्रेंस में इसी से आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी सर्किट आपके पास गिवन होता है, हमें बताना है फाइंड टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट। तो कुछ भी बताना होता है किसी भी सर्किट में, कुछ भी बैटरीज, 2-4 रेजिस्टर्स, 2-4 बैटरीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं अभी आपको इलस्ट्रेशन दिखा देता हूं। तो यहाँ पे अभी टाइम कांस्टेंट की कैलकुलेशन देख लेंगे। अगर मैं आपके सामने एक न्यूमेरिकल रखता हूँ, जैसे बेटा मेरे पास ये है ना, ये सर्किट है, मेरे पास रेजिस्टर, दिस इज वोल्टेज V2, ही सोर्स है यहाँ पे, दिस रेजिस्टर इज R, यहाँ पे कैपेसिटर। मुझे इस वाले सर्किट का टाइम कांस्टेंट, मतलब इस कैपेसिटर से यहाँ से मुझे टाइम कांस्टेंट, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना 10 सेकंड में आपसे हो जाएगा। आप देखिए कैसे, थेवेनियन मेथड मैंने आपको दिखा दिया, दैट इज द शॉर्टेस्ट ट्रिक टू डू दीज क्वेश्चंस। थेवेनियन, अगर आप कोई भी बच्चा जो है जिसने थेवेनियन नहीं पढ़ा है तो पहले वो पिछला लेक्चर थेवेनियन पे मैंने एक बार दिया है, वो वाला लेक्चर देखिए, ठीक है ना। तो ये वाला यहाँ पे अगर मैं बता रहा हूँ थेवेनियन से, मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में करता हूँ। देखिए कैसे, ये बेटा यहाँ पे टर्मिनल A है, ये टर्मिनल कौन सा यहाँ पे B। मुझे आप यहाँ पे क्या चाहिए, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट टाउ होता है R इंटू सी, बट यहाँ पे कैपेसिटर रेजिस्टेंस बहुत है, तो ये बेसिकली R इक्विवेलेंट इंटू सी, R इक्विवेलेंट इंटू सी। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन सर्किट बना रहा हूँ, अगर मैंने ओपन सर्किट बनाया, अब देखिए बैटरी शॉर्ट सर्किट, थेवेनियन में हमने देख लिया बैटरी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट। अगर शॉर्ट सर्किट ये दो रेजिस्टर कैसे पैरेलल में है तो इनका वैल्यू कितना R/2। फिर ये रेजिस्टर ये भी शॉर्ट सर्किट, ये रेजिस्टर कैसे सीरीज में, तो प्लस R, ये आ जाएगा 2R प्लस R इज 3R/2। तो यहाँ पे टाउ किसके बराबर, दैट विल बी 3R/2 इनटू C। 10 सेकंड में आपको बेटा आंसर। यही क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, फाइंड टाइम कांस्टेंट, और 10 सेकंड में आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं बाय यूजिंग थेवेनियन मेथड। थेवेनियन मेथड अगर फिर से मैं बता रहा हूं, नहीं देखा है तो आप वो वाला लेक्चर देखिए, ठीक। थेवेनियन मेथड से मैंने क्या किया, इस वाले क्वेश्चन का मैंने टाइम कांस्टेंट, मैं एक और क्वेश्चन रखता हूं, मैं उसका टाइम कांस्टेंट निकालता हूं बाय यूजिंग थेवेनियन मेथड। कितना इजी हो जाता है आप खुद देखिए, ठीक है बेटा। तो ये बेटा ये मेरे पास क्वेश्चन है, मुझे टाइम कांस्टेंट निकालना है। टाइम कांस्टेंट हमें पता है R इंटू सी, बट यहाँ पे रेजिस्टर्स बहुत है तो R इक्विवेलेंट इंटू सी। अब मैं बता रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कैपेसिटर C है, यहाँ पे 4 वोल्ट बैटरी, 4, 8, 4 एंड 4 ओम रेजिस्टर्स है, ठीक है। थेवेनियन मेथड यूज करके मुझे बताइए बेटा ये बैटरी जो है शॉर्ट शॉर्ट सर्किट। अब मुझे बताइए 4 प्लस 4 कितना है, 8 ओम के साथ पैरेलल, तो वैल्यू विल बी 4 के साथ सीरीज में, 4 प्लस 4 इज 8, तो मैं सीधे लिखूं टाउ इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ सी। हो गया 8 सेकंड में बेटा आंसर, 8 सेकंड में टाइम कांस्टेंट यू कैन इजीली कैलकुलेट, ठीक है ना। तो कोई भी सर्किट आपके पास गिवन होगा, थेवेनियन मेथड यूज करके आप उसका टाइम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना बेटा। देखिए बेटा अभी मेरे पास एक टाइप का न्यूमेरिकल हमने देख लिया, दैट इज टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करने का। अभी जो है दैट इज दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल हम देख लेंगे, कैपेसिटर पे चार्ज, क्योंकि कैपेसिटर होता है चार्ज स्टोर करने के लिए, हमें स्टेडी स्टेट में पर देखना है। स्टेडी स्टेट का मतलब जब वो फुली चार्ज हो गया, हम किसी भी सर्किट में ट्रिक से फिर से एक बार थेवेनियन ट्रिक यूज करके
हम किसी भी कैपेसिटर में चार्ज स्टोर देख लेंगे कितना होता है। ठीक, अब अगर स्टेडी स्टेट कंडीशन है, स्टेडी स्टेट कंडीशन का मतलब जो करंट थ्रू कैपेसिटर है वो कितना, 0 इन एनी ब्रांच ऑफ कैपेसिटर, इन एनी ब्रांच ऑफ कैपेसिटर। क्यों? क्योंकि स्टेडी स्टेट में होता है फुल चार्ज कैपेसिटर। जब वो फुल चार्ज हो गया, इसका मतलब वो चार्ज अब स्टोर नहीं करेगा, वो पाथ को ब्लॉक करता है, पाथ को ब्लॉक करता है तो पाथ को जब ब्लॉक करता है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है। वही इसीलिए मैंने लिखा I is equal to 0 in any branch of capacitor। ये मेरे पास सर्किट है 10 ओम 10 वोल्ट बैटरी, 10 ओम 5 ओम 20 वोल्ट बैटरी एंड कैपेसिटर। मुझे देखना है कैपेसिटर पे चार्ज, इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज। अब मैं बता रहा हूँ ये कैपेसिटर जो है ना, इस वाले पाथ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी जब कौन सा स्टेट होगा, स्टेडी स्टेट। अब मैं इस पॉइंट को पॉइंट ए मान लेता हूँ, इस पॉइंट को पॉइंट बी मान लेता हूँ। यहाँ पे देखिए बेटा, क्या अगर मैं बता रहा हूं यहां पे करंट ऐसे फ्लो कर रही है, सपोज आई, मुझे बताइए एज पर किरचॉफ्स लॉ आई किसके बराबर, टोटल वोल्टेज इज 10 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इज 10 प्लस 10 इज 20 एंड वो कितना आ जाएगा 1/2। अब मैं बता रहा हूं करंट जो फ्लो कर रही है वो कितनी है 1/2। अगर इसमें करंट 1/2 फ्लो करे, बता इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने यहां पे क्या किया, मैं कैपेसिटर को स्टेडी स्टेट कंडीशन में ले रहा हूं। स्टेडी स्टेट कंडीशन में इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। अब मैं बता रहा हूं बेटा यहां पे करंट जो है 1/2, जरा यहां से स्टार्ट करिए VA से। क्या मैं लिख सकता हूं वोल्टेज पोटेंशियल एट A, यहां से स्टार्ट करिए, फिर ऐसे में जा रहा हूं ना, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, प्लस टर्मिनल माइनस टू प्लस जा रही है तो प्लस 10 टाइम्स रेजिस्टेंस और करंट कितनी है 1/2। फिर यहां मुझे बताइए यहां से करंट फ्लो नहीं करते हैं, देयर विल बी नो ड्रॉप इन दिस रेजिस्टेंस, फिर प्लस टू माइनस जा रही है तो -20 इज इक्वल टू VB। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं VA माइनस VB जो है बेटा 2 1 जा 2 5 जा -20 प्लस 5 इज -15, वो किसके बराबर 15। इसका मतलब ये जो कैपेसिटर जो है ना, इसके दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल कितना है 15 वोल्ट। मुझे चार्ज चाहिए कैपेसिटर के अक्रॉस, हमें पता है चार्ज इन कैपेसिटर Q इज इक्वल टू C इनटू V। V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, वो हमने निकाला 15। C इज कैपेसिटेंस, वो पता है C इनटू 15 दैट विल बी 15C, दैट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो कोई भी सर्किट हम ऐसी ट्रिक से कर सकते हैं, किसी भी कैपेसिटर में, किसी भी सर्किट में हम चार्ज निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। यहां तो मैंने दो चीजें की है, एक तो मैं थेवेनिन भी बोल सकता हूं, मैंने थेवेनिन मेथड से क्या किया, इन दो यहां पे ओपन सर्किट बना लिया, ओपन सर्किट के अक्रॉस मैंने टोटल वोल्टेज देख लिया और वोल्टेज कितना आ गया 15। या मैं ऐसे भी बता सकता हूं स्टेडी स्टेट कंडीशन है तो कोई भी करंट यहां से फ्लो नहीं करेगी। ठीक, तो अब ये ओपन सर्किट वोल्टेज मैंने निकाला और यहां पे कैपेसिटेंस भी पता है Q is equal to C into V, we can easily calculate the value of charge stored in the capacitor in steady state condition। ठीक है ना बेटा, तो यहाँ से आप कोई भी न्यूमेरिकल खुद हैंडल कर सकते हैं आराम से। जेई का न्यूमेरिकल आपको आराम से हो सकता है, नीट का आराम से हो सकता है। ठीक है ना बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।